ये वेल्डिंग का अपना काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे दराज से, तो उसके वाले से हम इनसे एक सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई ये काम करना चाहता है तो आसानी कैसे सीख के वो अपना काम शुरू कर सकता है। वेल्डिंग का काम शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, कौन कौन से औज़ार और कौन सी मशीनरी है, उनके नाम बता दें, और लाहौर से ये सामान नया कहाँ से मिलता है वो जगह बता दें। मलक साहब ने जो देसी चीज़ें बनाई हुई हैं ना, वो मैं आपको तस्वीर में दिखाता भी हूँ कि मलक साहब ने देसी चीज़ें कौन सी बनाई हुई हैं। पुराना सामान जो है अगर कोई नया नहीं लेता और अपनी इन्वेस्टमेंट कम करता है, पुराना सामान कहीं से लेता है, वो कहाँ से मिलता है, और ये लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बंदे को बाद में नुकसान ना हो, वो डस ना खा के बैठ जाए। कोई भी शख्स अगर ये काम जल्द से जल्द सीखना चाहे तो कितने अरसे में सीख सकते। अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि जी मुझे आप काम सिखा दें, हमारी कोई भी ऑडियंस में से मुझे कोई कहता है कि मलक साहब से मेरे वाले से बात करें कि मैं मलक साहब से काम सीखना चाहता हूं, तो आप क्या सिखा देंगे, और अगर सिखा देंगे तो कितने अरसे, कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए, तो ये बताएं। और आपने ज़ाहिर किसी बड़े इदारों के भी काम किए होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस के सामने चंद इदारों के नाम आपने जो वो ले दें जो आपने। और मलक साहब की एक दो बातें हैं जब मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हूँ, और वो अंदाज़ मलक साहब का ऐसा है, जब मलक साहब को काम बताया जाता है ना, तो मलक साहब वो उसके बारे में जो सोचते हैं और सोचते हुए कुछ वो काउंटिंग करते हैं ना, वो एक बड़ा फ़नी अंदाज़ है। मलक साहब ज़रा एक बार प्लीज़ वो ज़रा अंदाज़ बताएं अपना वो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, दिस इज़ बिज़नेस इंटरव्यू सेशन नंबर 6। मैं हूं आपका होस्ट शहरोज़ अली, और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं हमारे ख़ास दोस्त जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूं, मलक शाही साहब। और फ़ैन भी मैं किसी वजह से बना, इनके काम की कारीगरी को देखते हुए, और बाकी तारीफ़ इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो आज का हमारा इनके साथ सेशन है, उसका मकसद ये है कि जो ये वेल्डिंग का अपना काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे दराज से, तो उसके वाले से हम इनसे एक सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई ये काम करना चाहता है तो आसानी कैसे सीख के वो अपना काम शुरू कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक की रहमत जनाब, आप सुनाएं आपकी कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान। मलक साहब स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन। अच्छा मलक साहब, मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि वेल्डिंग का काम शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, एक मिनिमम आपने आइडिया देना। वहाँ पे तकरीबन कम से कम 1 लाख रुपया हो तो फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से औज़ार और कौन सी मशीनरी है, उनके नाम बता दें, और लाहौर से ये सामान नया कहाँ से मिलता है वो जगह बता दें। ये सामान आपको बिलालगंज या मिस्र शाह या ब्रंथ रोड से भी मिल सकता है, ठीक है। और ब्रांड सामान आपको मिलेगा ब्रंथ रोड से, ठीक है। वो तकरीबन मेरे ख्याल से 60,000 रुपये का सामान आपको मिल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, और मशीनरी में से वो आती है ग्राइंडर है, कटर है, और छोटी ग्राइंडर है, और ड्रिल मशीन है। ये चीज़ें आपको हाजिर ड्यूटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी कि छोटे मोटे औज़ार जो हैं वो इस चीज़ में शामिल है, ठीक है। वो कोई औज़ार ऐसे होते हैं कि जो हमने अपने हाथ से तैयार किए होते हैं, सही, जो हमको मार्केट से नहीं मिलते, सही, ठीक है। वो औज़ार से हम जब अपना काम लेते हैं तो वो हमें ही पता है कि इस औज़ार से हमने क्या काम लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं सर। मलक साहब ने जो देसी चीज़ें बनाई हुई हैं ना, वो मैं आपको तस्वीर में दिखाता भी हूँ कि मलक साहब ने देसी चीज़ें कौन सी बनाई हुई हैं। अच्छा मलक साहब, उसके बाद मेरा आपसे सवाल है कि ये पुराना सामान जो है अगर कोई नया नहीं लेता और अपनी इन्वेस्टमेंट कम करता है, पुराना सामान कहीं से लेता है, वो कहाँ से मिलता है, और ये लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बंदे को बाद में नुकसान ना हो, वो डस ना खा के बैठ जाए, कोई ख़राब चीज़ दे दे या कोई थोड़े दिन चल के ख़राब हो जाए, इस तरह की डस जो होती हैं वो ना पड़े, वो क्या? देखिए जी, सामान जो है ना, जो नया नहीं लेना चाहता वो आपको मिलेगा बिलालगंज से, ठीक है।
या मिस्त्री शाह से, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपने खुद चला के उसे चेक करना है, उसका करंट वो करंट तो नहीं मार रहा, ठीक है। उसके वो जो बैरिंग वगैरह हैं वो जब उसे घुमाएंगे आप, और आपको पता चलेगा कि यार ये कहीं प्ले तो नहीं आ रही इसमें। अगर उसमें प्ले आ रही है तो आप देखें कि ये औजार हमारा काम नहीं करेगा। अगर वो परफेक्ट चल रहा है, उसकी आवाज़ नहीं है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपको मिलेगा अपने तजर्बे के हिसाब से कि यार मेरी ये इतने की चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी चीज़ें। सही है, ज़बरदस्त। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ रह जाती मौलाना साहब से हम ज़रूर बात नहीं पूछ लेंगे। उसके बाद मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि कोई भी शख्स अगर ये काम जल्द से जल्द सीखना चाहे तो कितने अरसे में सीख सकता है? आपने अपने तजर्बे के मुताबिक बताएं। वो अगर वो तो है 18 साल का, ठीक है, तो ये ना उम्र पे डिपेंड करता है। अच्छा। और जो बच्चे होते हैं वो बच्चों के ज़हन घूमते रहते हैं, बच्चों की तरह चलते हैं, और जो सिंसियर हो जाते हैं उनके ऊपर टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। जैसे कि 18 साल से ऊपर होगा वो उसके लिए तकरीबन 1 साल चाहिए, वो 1 साल में प्रोफेशनल हो जाएगा। अगर बच्चा है तो बच्चे तकरीबन कोई 2 साल ले जाते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है जो कारीगर है उसके ऊपर, ठीक है, जो दुकानदार है कि इसको मैंने कितनी देर में तैयार करना है, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा तो मैं उसे 6 महीने में ट्रेन कर सकता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। सही है। यानी कि मिनिमम टाइम मलिक साहब ने 6 मंथ दिया है, बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा मलिक साहब, उसके बाद मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि जी मुझे आप काम सिखा दें, हमारी कोई भी ऑडियंस में से मुझे कोई कहता है कि मलिक साहब से मेरे वाले से बात करें कि मैं मलिक साहब से काम सीखना चाहता हूँ, तो आप क्या सिखा देंगे? और अगर सिखा देंगे तो कितने अरसे? देखिए जी, क्यों नहीं, असल में जब हम उसको काम सिखाएंगे तो उसमें वो जितना जल्दी सीखे उसमें उसका ही फ़ायदा है, ठीक है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे शागिर्द ज़्यादा हों, ठीक है, और वो जब रोज़ी कमाएंगे, बच्चों को जाके खिलाएंगे, तो उसमें अल्लाह की ज़ात शामिल हो जाती है, ठीक है। उसमें हम भी खुश हो जाते हैं और उसमें जो है ना कारोबार में आसानी होती है। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम उसे ना सिखाएँ, हम उसे सिखा सकते हैं काम। बड़ी बात है जी कि अक्सर लोग यही सोच के अपना काम किसी को नहीं सिखाते कि अगर हमने सिखा दिया तो हमारा रिज़्क कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक की तरफ से हर एक का रिज़्क लिखा गया है और हर एक को उसकी मेहनत का सिला मिलता है। तो ये बड़ी बात है, मौलाना साहब ने बड़ी बात की है, तो हर एक को कोशिश करनी चाहिए ऐसी। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर है आपने अब अरसा दराज हो गया आपको काम करते हुए, कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए, तो ये बताएं। और आपने ज़ाहिर है किसी बड़े इदारों के भी काम किए होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस के सामने चंद इदारों के नाम आपने जो वो ले दें जो आपने किए हैं। जी, मुझे तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं, ठीक है। और मैंने काफ़ी एरियो में काम किया है। मैक्सिमम डिफेंस हो गया और गुलबर्ग हो गया, बैरियटोन हो गया, ठीक है, EME हो गई, यानी कि ये जो हैवी किस्म की सोसाइटियाँ हैं उसमें मैंने काम किया, वहाँ से मैंने काम सीखा है, ठीक है। और वहाँ से मुझे सारे ये शोहरत मिली है। मैंने माशाल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से बड़े बड़े अच्छे लेवल पे काम किए हैं। और वहाँ से उन्होंने बताया कि आपने बहुत प्रोफेशनल काम किया, और मुझे कई बंदों ने ऑर्डर किया था कि आप हमारे साथ बाहर चलें, आप जितने प्रोफेशनल काम करते हैं, कितनी सफाई से काम करते हैं। और मैंने कहा जी मैंने नहीं जाना, ठीक है। और अल्लाह की मेहरबानी से अगर मैं जीऊँगा तो पाकिस्तान में जीऊँगा, ठीक है, और कारोबार करूँगा पाकिस्तान में करूँगा, अपने बच्चों के पास करूँगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की मौलाना साहब ने ये भी। अच्छा, इसके बाद मौलाना साहब ने ये बताइएगा कि इस काम को पूरे दिन में कितना वक्त देना पड़ता है, तो फिर उसमें कितनी बचत होती है? आपका क्या तजर्बा है साहब? देखिए जी, काम में वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप चाहे आधे घंटे में काम कर लें, ठीक है। हम कभी सारे दिन में 10 मिनट काम करते हैं और कभी आधा घंटा काम करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हम 1 घंटा काम कर लेना तो हम कुछ भी नहीं तो 5-6 हज़ार 8 हज़ार की लीड हम मार जाते हैं, ठीक है। और वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने 8 घंटे करना है या 12 घंटे करने हैं, 16 घंटे करना है। नहीं मतलब फिर भी दुकान तो ज़ाहिर है आपको खुद ही रखनी पड़ती है, आप पाबंद तो फिर भी हैं ना?
आप माशाल्लाह तजर्बा आपको 20 साल का हो गया है, आप अपने तजर्बे के लिहाज से बात कर रहे हैं कि काम आता तो फटाफट आप कम करके फारिग कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपने जब दुकान खोल ली वो आपकी एक टाइमिंग तो है ना कि आपने आना है और इस टाइम बंद करनी है, और हाँ, बिल्कुल। जब भी बीच में काम हो सकता है, पूरा दिन काम ना है, शाम को आ जाए, सुबह आए तो शाम तक ना आए, तो उस लिहाज से फिर कितना यानी कि टाइम? जी आपने अपनी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सेट रखनी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने सुबह 8 बजे आ जाना है, ठीक है, और शाम 6 बजे तक आपने दुकान खुली रखनी है। सही, ये इसका शेड्यूल है। इसके अलावा अगर आपके पास काम है तो आप टाइमिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आपके पास किस तरह का, किस नौयत का काम आता है और उसके फिर आप किस हिसाब से चार्ज करते हैं पैसे? जी हम हर काम के लिहाज से देख के चार्ज करते हैं कि ये काम टेक्निकल है और ये कैसा काम है, ठीक है, और उसके बाद हमने बंदे को देखना होता है कि यार ये बंदा किस नवैयत का है, अब इसकी ये भी जो है ना माली हालत क्या है, ठीक है, और ये क्या चाहता है कि यार यहाँ से मैं खुश होके जाऊँ। अब हमने उसका काम भी करना है, उसे खुश भी करना है, और कभी हमने पैसे कम लेने होते हैं और कभी हमने पैसे ज़्यादा लेने होते हैं, ठीक है, वो उसकी हम फेस देख के बात करते हैं। अच्छा, यहाँ काम की नौयत से मुझे एक तो हल्की सी मुस्कुराहट भी चेहरे पर देख रहे हैं आपके, एक बात याद आ गई। मलिक साहब की एक दो बातें हैं जब मैं उससे बड़ा इंप्रेस हूँ, और वो अंदाज़ मलिक साहब का ऐसा है, जब मलिक साहब को कोई काम बताया जाता है ना, तो मलिक साहब वो उसके बारे में जो सोचते हैं और सोचते हुए कुछ वो काउंटिंग करते हैं ना, वो एक बड़ा फ़नी अंदाज़ है। मलिक साहब ज़रा एक बार प्लीज़ वो ज़रा अंदाज़ बताएं अपना, वो क्या जब आपको कहा जाता है? जब हम काम कोई करवाने आता है फिर हम उसकी बातें सुनते हैं कि आप ये क्या कह रहा है। अब जब वो बातें कर रहा होता है फिर मैं उससे फोकस कर रहा होता हूँ कि ये बंदा मुझे क्या कह रहा है, ये क्या चाह रहा है मुझसे, यानी कि ये खुश होना चाहता है या कोई ऐसे काम होते हो यार मेरा कम मगरो ला दे यार, तो मैं कहता हूँ नहीं यार उन्हें कम मगरो लवान है तो इन्हें देना मैंने की है, ठीक है। और जब दिल खुश करके आता है ना फिर हमने उसकी फेस देख के फिर उसको अपनी तरफ माइल करना होता है, वो फिर हमने अपनी कारीगरी दिखानी होती है जो हमारे उस्ताद ने मुझे दी हुई है, ठीक है, कि यार नहीं यार इसे ऐसे करोगे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करोगे ये, तो ये हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम ये काम करें ना और मालिक खुश हो जाए, जो काम करवाने आया है वो खुश हो जाए। और अल्लाह पाक की इतनी रहमत है कि जब कोई काम करवाने आता है तो वो इंशाल्लाह बड़ी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मैंने हर बंदे को खुश करके ही भेजा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं इस बात से मैं भी बिल्कुल हामी भरता हूँ और गवाही देता हूँ बल्कि कि बाकी ऐसा है, मौलाना साहब ने खुश करके ही भेजा है, राज़ी करके भेजा है। जो भी मौलाना साहब से काम करवाया इनकार नहीं किया। टेक्निकल, बड़ा टेक्निकल काम मैंने इनसे 1-2 करवाए हैं जिसकी वजह से मैंने कहा स्टार्ट में मैंने कहा फ़ैन हुआ, तो काम से भी नहीं घबराते और बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी इनके मुतल्लिका होना चाहिए तो ये कर देते हैं। कोई ना कोई जैसा भी काम हो, बाइक का हो बिल्कुल और SS का हो, ठीक है, स्टील का हो, शटर और फाइबर ग्लास का हो, ठीक है, शेड वगैरह का हो, यानी कि जिस तरह गेट खिड़कियाँ का जिस तरह का भी काम हो, अल्लाह की मेहरबानी से मैं यहाँ पे ही ड्राइंग लेता हूँ, यहाँ पे ही वो हर चीज़ स्केच बना के रख देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं वो जो कल्चर चीज़ें बनती हैं वो भी तैयार करता हूँ, जैसे कोई फूल हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, ये जो डिज़ाइनिंग के लिए होती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसकी ड्राइंग मुझे अभी भी आई है, उसकी मैं ड्राइंग बना के उसको भी तैयारी करनी है। काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाता हूँ कि जो बिल्कुल अनमोल होती हैं, जो देख के लोग परेशान हो जाते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं हम। अच्छा मौलाना साहब, मेरी बात फिर बीच पर रहेगी, वो अंदाज़ एक बार ज़रा वो जो 1 2 3 4 5 वाला जो अंदाज़ है वो एक बार ज़रा यार। जी वो बिल्कुल ऐसी बात है कि जब कोई बात कर रहा होता है ना कि यार रेट दो, तो मैं अपनी तरफ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो फिर सुनता है, फिर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो फिर सुनता है, फिर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कहता है कि सारी बात छोड़े, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है। और जब मैं कह रहा होता हूँ ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो मैं अपने अंदर सोच रहा होता हूँ कि इसको मैंने अब क्या जवाब देना है। सही। अच्छा मौलाना साहब, इस काम में सेहत का तो कोई नुकसान नहीं है या किसी और किस्म का नुकसान जिससे एहतियात करनी है, बचा जाए काम करते वक्त? जी बिल्कुल ऐसी बात है। आपने वो जो है ना, एक तो सेफ्टी शूज़ लाजमी पहनने हैं क्योंकि ये लोहे का काम है, ठीक है। आपके पाँव में भी लोहा है, आपके हाथ में भी लोहा है, आपके पीछे भी लोहा है, आपके आगे भी लोहा है। और देखिए तलवार भी लोहे की बनती है, SS की बनती है, और हमारी हर चीज़ तलवार की तरह तेज़ होती है। आपने सेफ्टी शूज़ पहनने हैं, ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आपकी जो जिस्म की कोई भी चीज़ फ्रैक्चर होगी तो
वापस नहीं आनी। ठीक है, बात करने का मकसद ये है। बाकी जो मशीनरी है उनकी भी एक सेट होते हैं जो हम अपनी शागिर्द को समझाते हैं कि आपने बेटा इस तरह ये काम करना है। अगर आप ये किसी उल्टे तरीके से करेंगे तो आप देखें कि एक सुई है, सुई को उल्टे तरीके से पकड़ के छोटी सी चीज़ है वो लग जाती है। ठीक है, और सुई को भी सीधे तरीके से पकड़ना है तो आपको बचत होगी। वो चीज़ है, ये हमारी जो मशीनरी होती है इसको ज़रा सी आपने गलत तरीके से पकड़ा तो ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। अच्छा मौलाना साहब, लास्ट में हमारी ऑडियंस को आप अपने काम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, ये बताओ। देखिए जी, एक चीज़ है कि हमारे काम में ये चीज़ है कि एक तो बंदा फिट रहता है, उसको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी पावर होती है, वो जिससे भी हाथ मिलाता है वो अगला बंदा हिल जाता है। और अल्लाह की मेहरबानी से हम वैसे ही माशाल्लाह बड़ी पावर में काम करते हैं और बड़े मज़े से काम करते हैं। कोई बंदे होते हैं कि बंदे बड़े जो है ना वो यार की काम कर ले, नो, मैं जब भी काम करता हूँ बड़े मज़े से काम करता हूँ और बड़ी अंदाज बड़ी खुशी से काम करता हूँ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं देखता कि मैं इसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी वो ठीक रखता हूँ। ले जी, तकरीबन तमाम सवालात के जवाबात मलक साहब से हम ले चुके हैं। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको बेसिक्स पता चल गए हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं, या आप कर सकते हैं कि नहीं। बाकी मलक साहब हाज़िर हैं। मलक साहब का नंबर किसी को चाहिए हो तो वो आप मुझसे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। मलक साहब ने अपने बारे में बता दिया है, काम के बारे में बता दिया है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और इंटरव्यू में किसी और प्रोफेशनल के साथ, उसके किसी और प्रोफेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।